ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, एल्डिहाइड कीटोन का इंट्रोडक्शन देख लिया। अब हम आते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स यानी कार्बनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं। और नेमिंग में हम पहले कर रहे हैं किसकी, एल्डिहाइड्स की नेमिंग। ठीक है, तो आते हैं क्या, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर ऑफ किसका, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स की नेमिंग, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बनिक कंपाउंड्स। ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बनिक कंपाउंड्स कैसे करेंगे, नेमिंग कैसे करेंगे, पहले करेंगे किसकी, एल्डिहाइड्स की। ठीक है, तो फर्स्ट नेमिंग ले रहे हैं अपन किनकी, फॉर एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स के लिए करेंगे काम पहले, एल्डिहाइड्स के लिए। ठीक है, बाद में करेंगे फिर कीटोन्स के लिए। ठीक है, एल्डिहाइड्स और एल्डिहाइड्स में पहले लेते हैं कॉमन सिस्टम में। ठीक है, इन कॉमन सिस्टम ए फर्स्ट, इन कॉमन सिस्टम, इन कॉमन सिस्टम। अब तो कॉमन सिस्टम में क्या होगा समझते हैं, देखो कॉमन सिस्टम में क्या होगा। कॉमन सिस्टम में इनकी नेमिंग की जाती है किससे, है ना, कॉमन सिस्टम में नेमिंग करते हैं इनकी कार्बोक्सिलिक एसिड से। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कॉमन नेम होता है उसमें से सफिक्स जो उसका इक एसिड उसको हटाएंगे और एल्डिहाइड उसमें ऐड कर देंगे। कैसे, मतलब कि ये करना है आपको, कॉमन नेम ऑफ क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, कॉमन नेम ऑफ किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड, कॉमन नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कॉमन नेम है। ठीक है, कॉमन नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसमें से क्या माइनस कर देना है आपको, माइनस कर देना है उसमें से एक एसिड, उसे कॉमन नेम में से एक एसिड माइनस कर देना है और फिर ऐड कर देना है सफिक्स, उसकी जगह पे क्या, एल्डिहाइड सफिक्स उसमें ऐड कर देना है। ठीक है, एक एसिड को रिमूव कर देना है, एल्डिहाइड को ऐड कर देना है, तो बन जाएगा क्या, कॉमन नेम ऑफ एल्डिहाइड, कॉमन नेम ऑफ एल्डिहाइड, कॉमन नेम ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का कॉमन नेम बन जाएगा। ठीक है, हरी भाषा में अगर मैं एग्जांपल लेके बताऊं तो देखो क्या हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए समझने के लिए, कि जैसे मान लीजिए क्या लिया अपन ने, CH3COH, एक कार्बोक्सिलिक एसिड लिया हमने CH3COOH। ठीक है, अब अगर इसके कॉमन नेमिंग की बात करें तो इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, इसका कॉमन नेम क्या है, एसिटिक एसिड। ठीक है, और इसमें से क्या, इसको पहले एल्डिहाइड मतलब हमको CH3CHO का नेम बनाना है। ठीक है, मतलब क्या करना है, CH3CHO का नेम बनाने के लिए आपको कि जो भी, जैसे मान लीजिए हमको इस एल्डिहाइड की नेमिंग करनी थी, इस एल्डिहाइड की अगर नेमिंग करनी है तो क्या करना है हमको, इस एल्डिहाइड की नेमिंग करनी है, यानी 2 कार्बन वाला क्या है, ये एल्डिहाइड है, 2 कार्बन वाला ये एल्डिहाइड है। ठीक है, तो 2 कार्बन वाले एल्डिहाइड, तो उससे पहले क्या कर लो, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बना लो, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया हमने CH3COOH, उसकी कॉमन नेमिंग कर लो, उसकी कॉमन नेमिंग कर ली हमने एसिडिक एसिड। ठीक है, और अब उससे बनने वाले एल्डिहाइड के नेम के भी क्या हो जाएगा, एक एसिड को माइनस करना, ये देखो ये क्या करना है हमको, माइनस कर देना है एक एसिड और ऐड कर देना है क्या, एल्डिहाइड, क्या ऐड कर देना है, एल्डिहाइड। तो एसिड तो है ही और प्लस में हो जाएगा एल्डिहाइड, तो नेम हो गया एसिटेल्डिहाइड, क्या नाम बन गया, एसिटेल्डिहाइड आ गया। तो इस तरह से करेंगे कॉमन नेमिंग, क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कॉमन नेम है उसमें से एक एसिड को हटा के और क्या लगा देना है, एल्डिहाइड लगा देना है। आ गई बात है समझ में, कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, ये तो हुई कॉमन नेमिंग की बात। अब करते हैं क्या, IUPAC। और देखो IUPAC कैसे होगी, देखना, IUPAC बी इन IUPAC। अब IUPAC में CHO जो कि मेन फंक्शन ग्रुप है, CHO कैसा ग्रुप है, मेन फंक्शन ग्रुप है, तो उसके लिए क्या चलेगा, सफिक्स लेंगे। देखो जो मेन चेन होगी, प्रिंसिपल चेन होगी, वो तो हो जाएगी एल्केन की टर्म्स में। ठीक है, और CHO का जो सफिक्स है ना, वो है क्या, अल, सफिक्स ऑफ CHO। मैं यहां लिख देता हूं, एक तो है सफिक्स, जनरल सफिक्स जो है सफिक्स ऑफ CHO, ये तो है क्या, अल। एक और सफिक्स लेंगे अपन जिसको अपन एडिशनल सफिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडिशनल सफिक्स, एडिशनल सफिक्स ऑफ CHO का एडिशनल सफिक्स वो होता है क्या, कार्बेल्डिहाइड,
क्या है वो, कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड। इस तरह से दो इसके सफिक्स चलेंगे, एक तो अल वाला चलेगा, एक कार्बेल्डिहाइड। कब अल यूज कर रहे हैं, कब कार्बेल्डिहाइड यूज करेंगे, वो अपन अभी समझ लेंगे कैसे। देखो आओ, है ना, जब CHO का C, जब CHO का C चेन में ले रहे होंगे आप, है ना, मतलब चेन में लेना ही होगा, फंक्शन को C तो चेन में लेना ही होगा, तो वो तो नॉर्मल है, जनरली तो लेंगे हम, ठीक है। तो लेंगे जब, तो क्या लेंगे, सफिक्स अल, तो सफिक्स क्या काम में लेना आपको, अल। तो नेम क्या हो जाएगा, अब देखो ये अल है और यहाँ क्या है, ई, ठीक है। तो प्रीवियस वोवल को क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे और मिला के नेम बना देंगे क्या, एलके नल, एलके नल। तो आईपीसी में इनके नेम चलेंगे किसकी टर्म्स में, एलके नल की टर्म्स में चलेंगे, एलके नल की टर्म्स में इनकी नेमिंग होगी, ठीक है। अब देखो कब कार्बोल्डिहाइड यूज करेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। ऐसे मान लीजिए कार्बन चेन कोई ऐसी है, कोई इस तरह की कार्बन चेन है ना, और अब ये कार्बन चेन है तो इसमें तो हम CHO के C को लेंगे, है ना, CHO के C को कंसीडर मतलब चेन में इंक्लूड करेंगे। तो जब CHO C चेन में आ जाएगा तब तो सफिक्स यूज करेंगे क्या, अल। इस समय तो सफिक्स यूज करना हमको कौन सा, अल। अभी तो कौन सा सफिक्स यूज करेंगे, अल वाला, ठीक है। आ रही बात समझ में, तो CHO सफिक्स अल यूज किया जाता है। कब कार्बोल्डिहाइड यूज करना है वो भी समझ लो। अगर मान लीजिए साइक्लिक चेन है, जैसे मान लो साइक्लोहेक्सेन और CHO यहां लगाए, अब हम 6 कार्बन की चेन बनाएंगे, ठीक है। ये आईपीसी के नए जो रूल्स आए थे उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। तो अब हम 6 कार्बन की चेन बनाएंगे और अब जैसा कि इसका C चेन में इंक्लूड नहीं हो पाया, CHO का C चेन में नहीं आ पाया, तो जब CHO का C चेन में नहीं आता है तो फिर यहां सफिक्स यूज किया जाएगा कौन सा, यहां सफिक्स चलेगा कौन सा, कार्बोल्डिहाइड। क्या सफिक्स चलेगा, कार्बोल्डिहाइड, ठीक है। तो कब हमको सफिक्स अल यूज करना है, कब हमको कार्बोल्डिहाइड यूज करना है, क्या आपको समझ में आ रहा है। कब हमको अल यूज करना है, अल कब करना है, जब CHO C चेन में आ ही चुका होगा। जब CHO C चेन में आ जाए तो सफिक्स अल यूज करेंगे। जब CHO C चेन में नहीं आ पाता है ना, किसी वजह से हम नहीं ले पाएंगे, जैसे हम यहाँ नहीं ले पा रहे हैं, तब फिर सफिक्स क्या यूज करेंगे, तब हम उसका सफिक्स यूज करेंगे कार्बोल्डिहाइड। आगे बात समझ। तो ये होती है एल्केन्स की, एल्डिहाइड की आईपीसी नेमिंग दो तरह से चलेगी। मोस्टली तो ये चलेगी कॉमनली, मोस्टली तो ये चलेगी एल्केनस। और जब CHO C चेन में नहीं आएगा तब कार्बोल्डिहाइड वाली चलेगी। तो वो अपन अभी एग्जांपल करेंगे और समझ में आ जाएगा। तो ये तो हो जाएगी क्या, इनकी कॉमन आईपीसी नेमिंग। अब देखो इसमें एक और चीज है ना, कि जब हम कॉमन नेमिंग की बात कर रहे हैं तो हमको ये पता है कि हम एसिड की नेमिंग से कर लेंगे, है ना, कि ये एसिड में से एक एसिड आगे एल्डिहाइड बना देंगे। बट हमको एसिड की भी तो नेमिंग आनी चाहिए पहले, है ना। तो एसिड की नेमिंग आए, इसके लिए क्या करें, इसके लिए कॉमन नेमिंग के कुछ ग्रुप्स हैं, कुछ रेडिकल हैं, उनको हम क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, या फिर लिस्ट बना लेते हैं, उनको याद कर लेते हैं, जिससे हमारा काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉमन नेमिंग के जो रेडिकल्स के नेम है वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट है, कैसे है देखो, आओ, है ना, कैसे करना है देखना। देखो तो सम इंपॉर्टेंट क्या है हेडिंग, सम इंपॉर्टेंट रेडिकल्स या ग्रुप्स, रेडिकल्स और ग्रुप्स फॉर कॉमन नेमिंग, फॉर किसके लिए, कॉमन नेमिंग के लिए, कॉमन नेमिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स वगैरह हैं जो हमको ध्यान रखना है। कॉमन नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड्स, ठीक है, कॉमन नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड्स। और एल्डिहाइड्स क्या है, ये है ना कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा मेंशन करते हैं, फॉर कॉमन नेमिंग ऑफ, यहां से लेते हैं, ऑफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। किनके लिए है ये, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स में सब में ये नेमिंग चलेगी। कार्बन कंटेनिंग जो फंक्शनल ग्रुप होंगे उनके लिए, सबके लिए ग्रुप चलेंगे। आओ देखो, देखें कैसे, ठीक है। ये लो, यहां तो लिख लेते हैं अपन क्या, हाइड्रोकार्बन पार्ट, क्या हाइड्रोकार्बन पार्ट या रेडिकल, ठीक है, ये तो रेडिकल हो जाएगा, ठीक है। और यहां हो जाएगा उसका क्या, कॉमन नेम, कॉमन नेम। अब थोड़ा ध्यान से समझना है अपन को इस बात को,
और ध्यान से समझना कैसे काम करना है, ठीक है। देखो, अगर ग्रुप मतलब कि क्या है, 1 कार्बन कंटेनिंग है H और C, ये C। अब यहां बहुत ध्यान रखना, बी केयरफुल कि ये जो C होगा, ये जो C जिसको हम अपने अंडरलाइन करके शो किया है, ये फंक्शनल ग्रुप का ही C है, जैसे CHO का ही C है, ठीक है। अगर CHO की बात कर चल रही है तो CHO का C है, अगर COOH की बात चल रही है, कार्बोक्सिल की बात चल रही है, तो वो COOH का C है, आ गया। तो ये फंक्शन का C है। तो अगर कंपाउंड में एक C फंक्शन का है, उसके अलावा कोई दूसरा C नहीं है, तो कंपाउंड में टोटल कितने कार्बन है? 1 कार्बन। टोटल में कितने कार्बन है? 1 कार्बन, ठीक है। और अब इसका कॉमन नेम क्या है? इसका कॉमन नेम है फॉर्म। 1 कार्बन के लिए कॉमन में क्या नाम दिया गया? 1 कार्बन के लिए फॉर्म टर्म यूज की गई है, फॉर्म, ठीक है। अब देखो सेकंड, CH3 और फिर C ग्रुप, ये रेडिकल, ये मैं फिर से बोल रहा हूं, ये जो अंडरलाइन वाला C है फंक्शनल ग्रुप का C। तो CH3C, अब टोटल कितने कार्बन हो गए? ये तो फंक्शन ग्रुप का हो गया, 1 कार्बन तो फंक्शन ग्रुप का है और 1 कार्बन क्या CH3 वाला है। तो टोटल कितने कार्बन है कंपाउंड में? 2 कार्बन। और 2 कार्बन के लिए फिर क्या बोलेंगे इसको? एसिड। क्या बोलेंगे? एसिड, आ गया। 2 कार्बन के कॉमन नेम में नाम दिया गया एसिड। थर्ड, CH3, CH2 और C। फिर से ये कौन सा C? ये फंक्शन ग्रुप का कार्बन है, ठीक है। और 2 एक्स्ट्रा कार्बन है, टोटल मिला के 3 कार्बन आ गए। और 3 कार्बन के लिए कॉमन नेमिंग में बोला गया है क्या? प्रोपियोन। क्या बोला गया? ध्यान रखना, प्रोपियोन है, प्रोपेन या प्रोपाइल ऐसा नहीं है, प्रोपियोन, ठीक है, प्रोपियोन। फिर फोर्थ, अगर 4 कार्बन हो, CH3, CH2 और एक C, है ना, इनमें हर जो भी अंडरलाइन कर रहे हैं वो कौन सा C है? वो फंक्शन ग्रुप का C है, ध्यान रखें, ठीक है। तो उसको इंक्लूड करके टोटल कार्बन काउंट करते हैं। और ये 4C। और अब इसके लिए बोला गया क्या? ये 4C के लिए अब देखो, 4 कार्बन की और स्ट्रेट चेन, 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन, और स्ट्रेट चेन के लिए कॉमन नेमिंग में N यानी नॉर्मल टर्म यूज करते हैं, नॉर्मल प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो नॉर्मल यानी नॉर्मल की ये चेन स्ट्रेट चेन है। और 4 कार्बन की इसलिए क्या? ब्यूटाइल। 4 कार्बन की इसलिए ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल, आ गया, एन ब्यूटाइल। फिर अब ये 4 में एन स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रेट चेन थी, अब 4 में मान लो आइसो स्ट्रक्चर, ठीक है। 4 कार्बन में क्या हो? आइसो स्ट्रक्चर, ये लो। अब देखो, ये होती है आइसो स्ट्रक्चर। देखो ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं हम आइसो स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये आइसो स्ट्रक्चर है और इसी, तो अब क्या बोलेंगे? 4 कार्बन प्लस आइसो स्ट्रक्चर। 4 कार्बन के साथ कैसे स्ट्रक्चर है? आइसो स्ट्रक्चर, ठीक है। तो 4 कार्बन के साथ आइसो स्ट्रक्चर, तो इसको बोला जाता है फिर क्या? आइसोब्यूटायर। क्या बोलेंगे इसको? आइसोब्यूटायर। ध्यान रखिए, ब्यूटायर है, ब्यूटायर, एन ब्यूटायर, आइसोब्यूटायर, ब्यूटाइल नहीं है, ब्यूटायर है, ठीक है। ब्यूटाइल नहीं, ब्यूटायर। आगे ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो, अब ग्रुप अगर हुआ कौन सा? CH3, CH2, CH2, CH2 और C। टोटल कितने कार्बन हो गए? फंक्शन ग्रुप के इस कार्बन को मिला के टोटल कितने कार्बन हो गए? 5 कार्बन हो गए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 5 कार्बन और साथ में नॉर्मल चेन, यहां भी मेंशन कर दो आप सब। 4 कार्बन नॉर्मल चेन, 5 कार्बन नॉर्मल चेन। अब 5C के लिए यहां पे टर्म यूज करते हैं वेलर। क्या यूज करेंगे? वेलर। तो एन वेलर, क्या? एन वेलर, ये एन वेलर हो जाएगा, ठीक है। आ गया। 7th, 5 कार्बन की ये स्ट्रेट चेन थी, 5 कार्बन में अब आइसो स्ट्रक्चर लेते हैं। देखो CH3C, ये हो गया आइसो स्ट्रक्चर, ठीक है, ये आइसो स्ट्रक्चर हो गई। और फिर CH2 और C, टोटल 5 कार्बन। तो क्या लिख देंगे? 5 कार्बन प्लस आइसो स्ट्रक्चर, तो क्या हो गया? इसका नेम हो जाएगा आइसोवेलर। क्या हो जाएगा? आइसोवेलर। आ गया समझ में? आइसोवेलर आ गया। तो 5C के लिए याद रखें वेलर यूज करते हैं, 4C के लिए ब्यूटाइल है, 3C के लिए प्रोपियोन है ना। चाहो तो मैं थोड़ा साइड में इधर और लिख देता हूं। 1C के लिए फॉर्म, 2C के लिए एसिड, 3C के लिए क्या? प्रोपियोन, 4C तो ब्यूटाइल, 4C ब्यूटाइल, है ना, वो एनाइस वाला चीज है। और 5C के लिए क्या? वेलर, क्या?
वेलर आ गया, 5C के लिए वेलर। अब देखो अगर 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन, तो 6 कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, कैप्टर। 6 कार्बन नॉर्मल चेन, ठीक है, तो यूज करते हैं कैपर, कैपर 6C के लिए, ठीक है। ये सारी टर्म जो बनाई गई किसी न किसी सोर्स के बेसिस पे बनाई गई है ना। जैसे मैं एक दो अगर एग्जांपल की बात करूं तो ब्यूटायर जो बनाया गया वो बनाया गया ब्यूटायरम बटर से, रोटन बटर से बनाया गया ब्यूटायर, ठीक है। कैप्रे की बात करें तो कैप्रे बनाया गया गोट से, ठीक है। तो ये सब हम आगे और देख लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में जब जाएंगे तो आपको इनके और मीनिंग समझ में आ जाएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये कुछ ग्रुप्स अपन ने देखे, यहां तक तो हो गया, और देख लो कुछ 2-4 और आओ, है ना। ये तो हो गया, कैप्रे तक तो हो गया। अब देखो कुछ ग्रुप और है, ये हो गए 8th 9th, देखो CH211CH और C, ये, ठीक है। अब देखो यहां इस ग्रुप में बड़ा कंफ्यूजन होता है, बच्चों को लगता है कि ये कौन सा ग्रुप है, विनाइल, कौन सा ग्रुप है, विनाइल ग्रुप है ना। हाँ, इतना विनाइल ग्रुप है, इसमें कोई डाउट नहीं कि ये विनाइल ग्रुप है, कि विनाइल ग्रुप है। लेकिन ये विनाइल कब बनता है या कब बोला जाता है, विनाइल इसको तभी बोलते हैं जब यहाँ पे विदाउट कार्बन वाला ग्रुप हो, यानी कि बिना कार्बन वाला ग्रुप होना चाहिए, जैसे OH है, क्लोरीन है, NH2 है, इस तरह ग्रुप होने चाहिए। अगर कार्बन कंटेनिंग ग्रुप इससे अटैच हो जाएगा तब फिर ये विनाइल नहीं रहता, फिर ये विनाइल नहीं होता, फिर ये बन जाता है क्या, एक्राइल। तब इसका नेम क्या होता है, तब इसका नेम मैं यहां लिखता हूं, तब इसका नेम हो जाएगा एक्राइल। क्या बोलेंगे तब इसको, एक्राइल बोलेंगे। आगे बात समझ, ठीक है। इसी तरह से अगर क्या हो CH2 सॉरी CH3, देखो एक और ग्रुप बना CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये C, है ना। ध्यान रखना अंडरलाइन वाले जो कार्बन है वो सारे कार्बन किसके कार्बन है, वो फंक्शन ग्रुप के कार्बन है, ठीक है। तो ये C अब क्या हो जाएगा, ये अब ग्रुप का नाम हो जाता है क्या, क्रोटोन। ग्रुप क्या बन जाता है, क्रोटोन। इस ग्रुप को बोलते हैं क्रोटोन ग्रुप, ठीक है। ये क्रोटोन है। नेक्स्ट देखो, क्रोटोन के CH3 की जगह पर, अगर क्रोटोन के CH3 की जगह पर लगाते हैं हम क्या, C6H5 लगा दें, C6H5 फिनाइल, तो फिर इसी ग्रुप को बोला जाता है क्या, देखो, तब फिर इसी ग्रुप को बोलते हैं क्या, ये फिनाइल लगाने पर इस ग्रुप को फिर बोलते हैं क्या, सिनेम। क्या बोलेंगे, सिनेम। तब इसका कॉमन में नेम होता है सिनेम, ठीक है। इसी तरह से एक ग्रुप और देख लो आप, एक और ग्रुप है CH3CO, आ गया, CH3 का CO। तो इस ग्रुप को बोला गया पाइरूव। क्या बोला गया, पाइरूव, पाइरूव ग्रुप बोला गया, है ना। ये पाइरूव ग्रुप है। एक और पाइरूव के सिमिलर एक ग्रुप यहाँ पे रह गया अपना, यही बनाना था, इधर बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है। 5 कार्बन के ये न्यू स्ट्रक्चर के फॉर्म में ये CH3 CH3 और ये C। अब देखो इसमें भी कंफ्यूजन होता है बच्चों को इसमें क्या कंफ्यूजन होता है, इसमें कंफ्यूजन होता है कि ये नियो स्ट्रक्चर है, तो बच्चों को लगता है कि ये नियो वाला ग्रुप है, बट नियो वाला ग्रुप नहीं है। नियो वाला ग्रुप कब होता है, जब यहाँ कोई फंक्शन ग्रुप नहीं होता, यहाँ पे कार्बन हो, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट हो, तो होता है। अभी जो ये कार्बन है ये किसका कार्बन है, फंक्शन ग्रुप का कार्बन है। तो जब ये फंक्शन ग्रुप का कार्बन हो तो फिर ये नियो नहीं है, तब इसको फिर बोलते हैं अपन क्या, पाइवेल। क्या बोलेंगे, पाइवेल ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। तब इस ग्रुप को बोलते हैं पाइवेल। आगे, है ना। तो ये कुछ ग्रुप्स थे, आ रही है बातें समझ में, क्या क्या रहा है इसमें, है ना। 1 कार्बन के लिए फॉर्म यूज करेंगे, 2 कार्बन के लिए एसिड यूज करेंगे, 3C के लिए प्रोपियोन, 4 में अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर है मतलब स्ट्रेट चेन है तो एन ब्यूटाइल, आइसो स्ट्रक्चर के साथ है तो आइसोब्यूटाइल। 5 कार्बन के लिए स्ट्रेट चेन है तो वेलर, एन वेलर, आइसो स्ट्रक्चर है तो आइसोवेलर, है ना। और 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन है तो कैपर, कैपर भी बोलते हैं। और ये कंफ्यूजन नहीं है, विनाइल से कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, तो वो भी क्लियर किया हमने। तो विनाइल नहीं है, ये एक्राइल है। और एक क्रोटोन है, इसको भी डायरेक्ट याद करना पड़ेगा हमको। CH3 की जगह पे अगर CH लगा दे क्रोटोन में तो बन जाता है सिनेम। एक पाइरो ग्रुप भी याद करना पड़ेगा हमको, और फिर एक पाइवेल। आगे बात समझ,
ये पाइवेल में नियो का कंफ्यूजन होगा, तो वो भी थोड़ा ध्यान रखें। आगे इतनी बात सुन, तो ये कुछ ओपन ग्रुप्स वगैरह स्टडी किए, देखें। अब देखो इनसे नेमिंग कैसे होगी, है ना। अब देखो नेम कैसे होगा। अब कॉमन नेमिंग में सीएचओ का सफिक्स, कॉमन नेमिंग में सीएचओ का सफिक्स मैं यहां लिखता हूं। सीएचओ का सफिक्स जो है कॉमन नेमिंग में क्या बताया गया, एलडीआई, सफिक्स ऑफ सीएचओ इन कॉमन सिस्टम, ठीक है। सफिक्स ऑफ सीएचओ इन कॉमन सिस्टम, कॉमन सिस्टम में इसका सफिक्स बताया गया है क्या, एलडीआई। क्या बताया गया है, एल्डिहाइड सफिक्स बताया गया है। मतलब अब हमको क्या करना होगा, है ना, जो भी हमारे ग्रुप है उन सब में सफिक्स क्या लगा देना है, एल्डिहाइड सफिक्स हमको लगा देना है, ठीक है। कैसे, है ना। अब क्या होगा, इनकी स्ट्रक्चर देखो, अब ये एल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट होगी। यहां क्या कर दिया, अपन बोल ही रहे थे, ये कौन सा सी है, ये फंक्शन का सी है, फंक्शन कौन है, सीएचओ, ये सीएचओ। अब जैसे ही सीएचओ बन गया तो पूरा कंपाउंड हो गया एच सीएचओ, और अब नेम क्या हो जाएगा, फॉर्म प्लस, अब इसे सफिक्स ऐड कर देंगे हम क्या, फॉर्मेल्डिहाइड, मतलब एल्डिहाइड, तो पूरा मिला के नेम हो जाएगा इसका क्या, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। आगे बात समझ में, सेम वैसे यहां करते हैं, ये सीएचओ लगाया तो एसिड प्लस एल्डिहाइड, अब मैं एक साथ ही ऐड करके लिख रहा हूं, क्या बन जाएगा, एसिटेल्डिहाइड बन रहा है। आ रही बात समझ में। इसी तरह से इसको भी किया, CH3CHO, है ना, तो प्रोपियोन प्लस एल्डिहाइड क्या हो गया, प्रोपियोन एल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड। आगे बात समझ में। इसी तरह से, है ना, इसको भी कर लेते हैं। अब सब में ये करना है, CHO तो एन ब्यूटाइल एल्डिहाइड, सब में अब यही करना है, एन ब्यूटाइल एल्डिहाइड। इसी तरह से यहां आ गया CHO, तो क्या कर देंगे, आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड। देखो सब में सफिक्स एल्डिहाइड ऐड कर दिया है और कुछ भी नहीं हुआ है, बस ये सफिक्स एल्डिहाइड ऐड कर दिया, तो अब ये बोला जाएगा आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड, है ना। इसमें ऐड कर लो, ठीक है। इसमें ऐड किया, क्या बन गया, एन वेलर और फिर एल्डिहाइड, तो एन वेलर एल्डिहाइड। आगे ना समझ में। इसी तरह से यहां भी कर दिया, ये लो आइसोवेलर एल्डिहाइड, आइसोवेलर एल्डिहाइड, ठीक है। यहां कर दिया CHO, क्या बन जाएगा, कैप्रा एल्डिहाइड, कैप्रा एल्डिहाइड, ठीक है। आ जाओ यहां भी कर लो, यहां CHO किया तो एक्राइल था, एक्राइल से क्या बन जाएगा, एक्राइल एल्डिहाइड, एक्राइल एल्डिहाइड, ठीक है। यहां किया क्रोटोन से तो बन गया क्या, क्रोटोन एल्डिहाइड, क्रोटोन एल्डिहाइड, ठीक है। इसी तरह से इसमें किया सिन्नेम में तो बन गया सिन्नेम एल्डिहाइड, सिन्नेम एल्डिहाइड, ठीक है। इसी तरह से यहां किया CHO पाइरूव में तो बन गया क्या, पाइरूव एल्डिहाइड, ठीक है। पाइवेल में बनाया CHO तो ये हो गया क्या, पाइवेल एल्डिहाइड। पाइवेल का अलग है, फिर अलग से एल्डिहाइड, ठीक है, पाइवेल एल्डिहाइड। आई बात समझे। तो इस तरह से अपन क्या, कुछ कॉमन नेमिंग के अपन ने इंपॉर्टेंट ग्रुप देखे और उस तरह से इनकी कॉमन नेमिंग की। आगे इतनी बात समझ में। अब हम आएंगे इनकी IUPAC नेमिंग पर। हो गया, इतना समझ में आ गया, ठीक है।